आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी किताब के हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला हमारे पास है इंपॉर्टेंट है, आया हुआ बहुत बार पेपर में, इस टाइप से आएगा क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट के बाद किसी पदार्थ का सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता का 99% विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है सबसे पहले लिखा करिए, दिया क्या है वो पता चल जाएगा, मतलब क्या सोल्व करना है। क्योंकि हमें दिया है यहाँ पर, देखिए दिया है, देखिए दिया है, इसको ले लेते हैं पिन को, दिया है। देखिए क्या दे दिया यहाँ पर, टी का मान दे दिया, टी की वैल्यू दे दी यहाँ पर, टी की वैल्यू दे दी यहाँ पर, कहाँ से दे दी? देखिए देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 मिनट, यहाँ पर मिनट है, ये बात मिनट समझ लिए, मात्रक क्या होता है समय का, मिनट सेकंड होता है। तो यहाँ पर टी का मान कितना दिया, यहाँ पर 100 मिनट दे दिया है, यहाँ पर कितना मिनट दे दिया है, 100 मिनट, 100 मिनट लिख दिया मिनट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फिर आगे पढ़िए। ठीक है, मिनट के बाद किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। जब भी परसेंटेज में दिया जाए, हमने बताया था बहुत बार, तो ए का मान कितना ले लेते हैं, यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता कितनी ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं कि टी समय बाद, टी समय बाद इसमें बोला गया है 100 मिनट के बाद, यानी टी कुछ समय के बाद कितना 99% विघटित हो जाता है, यानी कि एक इसका मान ले लेंगे, हम एक्स का मान ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बस हो गया काम, इतना अपन कर लिया तो हो गया काम, न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। इस टाइप से हमके एग्जाम में आएगा। अब देखिए, अब ए माइनस का एक्स निकाल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, पहले ही निकाल लेते हैं ए माइनस का एक्स। तो ए का मान कितना है, 100 है यहाँ पर, एक्स का मान कितना है, हाँ सही है, एक्स का मान 90 लिखिए, यहाँ पर 90 दिया है। ठीक है, 90 है यहाँ पर, एक्स का मान कितना है, 90 है, 90 लिख लीजिए एक्स का मान। ठीक है, 90 लिख लिया। अब देखिए ए माइनस का एक्स, ए माइनस का एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 100 में से 90 घटाना कितना आएगा, यहाँ पर 10 बचेगा यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं किया है हमने। ठीक है, टाइम दे दिया है यहाँ पर, और परसेंट 99% लिखा हुआ है। अब तो ए का मान यानी प्रारंभिक सांद्रता कितने लेंगे, 100, और जो परसेंटेज में लिखा होता है 99 एक्स ले लेते हैं, यहाँ पर टी समय बाद सांद्रता ले लेते हैं, एक्स का मान कितना ले लेंगे, 90 ले लेंगे। बस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का गणना कीजिए। तो यहाँ पर वेग मतलब के का मान ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक का फॉर्मूला बताना जरा क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है कि वेग स्थिरांक का फॉर्मूला पता, के बराबर होता है 2.303/टी, टी लोग यहाँ पर बेस 10 लिखिए ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बटे बेस 10 और ए बटे क्या होता है, ए माइनस का एक्स होता है। ठीक है, ए माइनस का एक्स होता है। ठीक है, अब के बराबर 2.303 टी का मान जरा बोलना कितना है, 100 है, यहाँ पर दिया हुआ कितना दिया है, 100 दिया है, लिख लीजिए 100, 100 लिख लिया यहाँ पर। लोग ए का मान कितना है हमारे पास, 100 है। ठीक है, ए माइनस एक्स का मान कितना है, 10 है, ए का मान कितना है, 100 है, यहाँ पर 100 लिख लिया यहाँ पर। ए माइनस एक्स का मान कितना है, 10 है, 10 100। तो के का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर के का मान कितना आ जाएगा, 2.303/100 गुणा लोग 10 का मान जरा बताना कितना होता है, लोग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना हो जाएगा 2.303, और यहाँ पर 10 100 ऊपर ले जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर लोग 1 का मान कितना होता है, 1 होता है, लोग 1 का मान 1 होता है। यही क्या आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, या इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.303, और यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 2 किस में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मिनट दिया है तो मिनट इनवर्स में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और अगर आंसर आप अगर मैच करना चाहते हैं तो और तरीके से थोड़ा लिख सकते हैं। अगर मैच करना चाहते हैं, देखिए इसको 100 से मतलब इसका मतलब क्या होता है, 100 से इसको भाग कर दीजिए या लिख लीजिए। अगर मैच करना चाहते हैं उत्तरमाला में, तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.303/3 और बटे इसको नीचे ले, वही काम कर लिया। अब यहाँ पर भाग कर सकते थे, जब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, समथिंग यहाँ पर लिख देते हैं, के बराबर आ जाएगा 0.2 के बाद यहाँ पर 0.0230 मिनट इनवर्स, यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं या वहीं पर छोड़ देना। ठीक है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट दिया है, यहाँ पर टाइम लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, बाद 100 मिनट के बाद पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रता का 99% हो जाता है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए से लिखते हैं, तो ए का मान 100 लेते हैं। जब भी परसेंटेज में दिया जाए, अगर यहाँ पर बाई चांस 1 लिखा होता, 2 लिखा होता है, कि जितना भी लिखा होता है, 1/3 लिखा होता है, 2/3 लिखा होता है, तो ए का मान कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, जब हमें डिजिट में कोई दी जाए, जब परसेंटेज में दी जाए तो एक्स का मान कितना लेते हैं, ए का मान लेते हैं 100। जब कोई डिजिट दिया जाए 1/3, 2/3, 1/4, तो ए का मान लेते हैं 1। इतना आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसा भी आप सोल्व कर देंगे। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया यहाँ पर। देखिए अब दूसरा देखेंगे क्वेश्चन हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक प्रोटीन 200 सेंटीमीटर की जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान इतना है, 300 किलोमीटर। इसका विलयन का परासारण दबाव क्या होगा, विलयन का परासारण दबाव, वेरी सिंपल लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पर दिया है, भाई लिखिए यहाँ पर दिया है, गिवन दैट। देखिए क्या दिया है यहाँ पर,
हमें दिया एक प्रोटीन 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या होता है आयतन, मात्रक से ही पहचान जाइए क्या है, बी बराबर कितना हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर क्या है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, बी का मान कितना दिया 200 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर इसको एक यूनिट में रखिए, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर इसमें ग्राम प्रति मोल है, क्या यहाँ पर ग्राम यहाँ पर है, लेकिन इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे बताइए। यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं अपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, देखिए हम चूंकि जानते हैं यहाँ पर, इसको ध्यान रख लेना, बहुत काम की बात है ये। देखिए एक लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रख लेना, रटना कुछ नहीं है, बस समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, राइट। अब देखिए हमें चूंकि यहाँ पर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो किस टाइप से करेंगे, देखिए इसको हम आपको तरीका बताते हैं, क्या भाग कब भाग होती है, कब गुणा होता है, कुछ भी मत रटना। देखिए हमें चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह पर यहाँ पर सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लीटर आ जाए तो लीटर हो जाएगा। तो देखिए अगर सेंटीमीटर की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर पुट कर दें तो हो जाएगा कम, इस टाइप से समझिए, कभी आपको तो भूलेंगे ही नहीं कब गुणा करनी होती है कब भाग करनी होती है, ये कन्फ्यूजन बहुत होता है, लेकिन आज से कन्फ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/1 गुणा का होगा, नीचे आएगा इसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड का कर दिया भाई हमने, और लीटर लिख दिया, बराबर क्या बचा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब बचा। अब देखिए जहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है वहाँ पर 1/1000 लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए b बराबर 200 तो 80 लिखा हुआ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, सेंटीमीटर की जहाँ पर क्या लिख दीजिए, समझ लीजिए वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुटिंग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1000 बट्टे इंटू क्या है लीटर है, बस हो गया काम। अब देखिए अगर आपको अगर लीटर के अगर यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब बाई चांस बदलते तो एक यहाँ पर लीटर लिखा हो तो लीटर की यहाँ पर पुट कर देते तो आपका लीटर हो जाता, इस टाइप से कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। अब देखिए 1 0 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचेगा हमारे पास 2/10 बचेगा यहाँ पर लीटर, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 0.2 हो जाएगा, लीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बस हो गया काम। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान कितना है 61.022 ग्राम प्रति मोल है, ठीक है। मोलर द्रव्यमान कहते हैं भाई अणुभार, आणविक द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि अणुभार दे दिया यहाँ पर, अणुभार कितना नाम दे दिया, यानी कि अणुभार यानी कि यम का मान दे दिया यहाँ पर, यानी कि मोलर मास जिसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, कितना दे दिया यहाँ पर 61.022 ग्राम प्रति मोल, ठीक है, ग्राम प्रति मोल, ठीक है, बस। और क्या दिया यहाँ पर 300, ठीक है, और यहाँ पर दे दिए यानी बिलियन में 1.26 नहीं लिखा है, 1.26 प्रोटीन। अब देखिए अब मात्रा से पहचानिए, देखिए मात्रा से पहचाना, देखिए मोलर द्रव्यमान कितने अणुभार को कहते हैं, ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है, ग्राम किसका होता है भार का मात्रक होता है, भार का मतलब वेट, तो यहाँ पर स्मॉल w का मान दे दिया यहाँ पर, भार प्रोटीन यानी कि स्मॉल w का मान कितना दिया है 1.26 दे दिया यहाँ पर, ठीक है, ग्राम दे दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना हमें आपको डाटा ये दे दिया यहाँ पर 1.26 ग्राम, ठीक है, इतना दिया 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा, टेम्परेचर का मान कितना दे दिया हमें, टेम्परेचर का मान हमें दे दिया यहाँ पर 300 केल्विन दे दिया हमें, ठीक है। परासरण दाब ज्ञात करना, बस फार्मूला लगाइए आपका आंसर हो जाएगा भाई। आदर्श गैस आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू क्या होता है EnRT होता है, हमें किसका मान निकालना है पी का मान, ठीक है। तो रुक जाइए, पी वी बराबर लिखिए, मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार, RT लिखा हमने, क्या लिखा RT लिखा, ओके। अब देखिए अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, हाँ हम चूंकि पी का मान निकालना है परासरण दाब, तो स्मॉल w बटे क्या हो जाएगा MB हो जाएगा बराबर इंटू RT हो जाएगा, बस इसकी कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर R का मान आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, R का मान आपको यहाँ पर पुट करना होगा बराबर, देखिए R का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे 0.0 इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, दिया नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में, रुक जाइए, अनसार्ट पेपर से हमने उठाया था एक क्वेश्चन, हमने अनसार्ट से लिया था, देख अभी चेक कर रहे हैं, रुक जाइए, आर का मान शायद दिया होगा, नहीं दिया था आर का मान, ठीक है। तो यहाँ पर आर का मान ले लीजिए 0.08832 बार प्रति मोल प्रति बार, लीटर भी होता है यहाँ पर मात्रा लिखना, बार लीटर, यहाँ पर लीटर लिख लेना, यानी कि बार इंटू लीटर प्रति मोल प्रति किलो, ये मात्रा इसका होता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो P बराबर यहाँ पर देखिए भार का मान कितना दिया यहाँ पर 1.26 मल्टीप्लाई आर का मान कितना है 0.08832, ठीक है। टेम्परेचर का मान जरा बताना कितना है हमारे पास, टेम्परेचर का मान कहाँ है, कहीं लिखा था हमने टेम्परेचर का, ये लिखा 300 यहाँ पर 300, ठीक है, डिवाइड बाई एम, मोलर मास कितना दिया यहाँ पर 61.022, आयतन जरा बताना कितना हमारे पास 0.2 है, यहाँ पर कितना है 0.2 है, बस इसकी कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर,
क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत क्वेश्चन में होगी? कोई नहीं। अब कैलकुलेशन कर लेना इसकी, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ ना कुछ करना है। इसको सार्थक अंकों में लेना, इसको काट देना 2 से, ठीक है। या पॉइंट हटाइए, ऊपर एक और जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ पर इतना हो जाएगा, यहाँ पर होगा इतना, ठीक है। अब देखिए इसको सार्थक अंकों में ले लेना, शायद देखिए इसको ले लेना आप 61, क्या लेना है 61 डायरेक्ट ले लेना, तभी आंसर आपका अप्रोक्सीमेट मैच कर जाएगा। इस 61.022 से इसकी भाग करेंगे, बहुत दिक्कत होगी इसकी मल्टीप्लाई, लेकिन आपको एक तरीका बता रहे हैं। देखिए इसको सार्थक अंकों में लेना, इसको क्या लेना, सार्थक अंकों में लेना, मैच कर जाएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अगर पेपर में टाइम ना बचे, ठीक है, बचेगा नहीं टाइम आपका, ठीक है। कैलकुलेशन इतना टाइम मत लगाना, इसको सार्थक अंकों में लेना, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए तो उससे यार सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। अगर ये 5 से बड़ा हो जाता है उसमें एक जोड़ी, लेकिन 5 से छोटा, इसको लिख देंगे 61.0 ही लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, 61.0 ही लिख देंगे। ये लिख लीजिए, देखिए 1.26 × 0.0832 अप्रोक्सीमेट आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। 300 बटे इसको सार्थक अंकों में ले तो क्या ले सकते हैं 61.0 को कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई 2 बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई करना, भाग करना, आराम से भाग हो जाएगा, ठीक है। ये भाग इसको करने की जरूरत नहीं, इसको 2 से काट देना, अब 61 से भाग करना, 61 तो भाग कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। पी का मान आपका आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा एटीएम में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दाब है, दाब का मतलब क्या होता है, एटीएम, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर कोई कठिन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पेपर में। इसको नोट कर लीजिए, बड़ा सिंपल भाषा में आपको बता दिया है हमने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को, 27 सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया अणुभार 60 के 5% WIB जलीय विलयन का परासारण दाब ज्ञात कीजिए। जलीय विलयन का क्या ज्ञात करना है, परासारण दाब ज्ञात करना है। वेरी सिंपल है, क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए 27 सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया अणुभार 60 दिया है, 5% WIB जलीय विलयन का परासारण दाब ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, परासारण दाब ज्ञात कीजिए, यानी पी का मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। पी का मान फाइंड करना, 27 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर का मान कितना दिया यहाँ पर 27 सेंटीग्रेड, बहुत सिंपल सवाल आ गया था। 27 सेंटीग्रेड है यहाँ पर, क्या 27 सेंटीग्रेड, 27 इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिए, 27 प्लस 273 के इसमें जोड़ देने पे कितना होता था, 27 प्लस 273 जोड़ेंगे तो किसमें हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 273, 27 300 केल्विन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब क्या दिया यहाँ पर 5% WIB। अब देखिए इसका यहाँ अणुभार दे दिया यहाँ पर, यूरिया का हम जानते भी अणुभार 60 होता है, वैसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 60 यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए 5% लिखा हुआ है, 5% का मतलब क्या होता है, WIB। देखिए परसेंटेज का मतलब इसका आपको बता देते हैं, मतलब देखिए 5 बटे परसेंटेज हटाइए, 5 बटे क्या लिख लीजिए यहाँ पर 100, परसेंटेज हटाते हैं नीचे से क्या आता है 100, W/B। अब देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, देखिए B नीचे लिखा हुआ है, B नीचे लिखा हुआ है, W नीचे लिखा हुआ है, W नीचे लिखा हुआ है, तो W का मान कितना होगा हमारे पास, ठीक है। W का मान कितना होगा, विलय का भार कितना होगा 5 होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा 5 होगा, किस में होगा, ग्राम में होगा, हमेशा ध्यान रखना किस में आता है, ग्राम में, ठीक है। B नीचे वाला क्या होता है, क्या होता है, आयतन दिया है, आयतन लिखा हुआ है, तो ये क्या है 100 है, किस में आएगा, मिलीलीटर में, हमेशा ध्यान रखना। एक परसेंटेज में दिया जाए, हमेशा एक ग्राम में होता है, एक मिलीलीटर में होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इतना काम हो गया हमारे पास, क्या हो गया, इतना काम हो गया। अब बस फार्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्या लगाइए, या इसको लीटर में चाहे कन्वर्ट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पर लगाइए फार्मूला यहाँ पर, ठीक है। या इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 लीटर बराबर होता है, क्या होता है बताइए, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, मालूम है हमें, ठीक है। ये मालूम होना चाहिए, छोटी छोटी बात, इसी में अगर कुछ आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, आपका पूरा नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना। ये सब याद कर लेना, जो जितनी हम लिखवा रहे हैं छोटी छोटी बातें। हमें देखिए किसका मिलीलीटर की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए कैसे, किस टाइप से कर रहे हैं, 1 मिलीलीटर की वैल्यू निकालें, 1 मिलीलीटर बराबर क्या, इसको नीचे ले आइए, क्या हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। और मिलीलीटर की जगह आपने यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको कभी रटना नहीं हो कि भाग करेंगे गुणा करें, पता चल जाएगा आपको क्यों, ठीक है। क्या हो जाएगा 100/1000 नीचे आ जाएगा, भाग करेंगे उतना ही आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा 0.1 बचेगा यहाँ पर, किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा, बस हो गया काम, ठीक है। बस फार्मूला लगा, लेकिन हमें यहाँ पर अणुभार दिया ही है, अणुभार कितना दिया लिख दिया, हमें परासारण दाब क्या दिया, भाई फार्मूला पीछे वाला लगा दीजिए, परासारण दाब PV बराबर क्या होता है, PV बराबर क्या होता है, NRT होता है कि नहीं, PV बराबर NRT, ठीक है। अब क्या करेंगे, PV बराबर NRT होता है, हमें P का मान निकालना है, तो मोल बराबर जरा फार्मूला होता है क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, क्या होता है, भार बटे अणुभार। और B को भी नीचे ले जाइए, साथ में RT हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए P बराबर, भार का मान जरा कितना दिया, देखिए 5 दिया है, R का मान 0.0821, वही बताया भी था हमने, 0.0821, ठीक है। 821 या अभी बताया था उतना ले लेना, 0 पॉइंट कितना बताया था हमने, अभी लिखा था 0.0831 शायद बताया था कुछ समथिंग, 0.0831 कुछ लिखना, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, उससे पॉइंट प्रसातन के पीछे में कोई वैल्यू, आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, 8 लिख दिए, तब भी आपका आंसर मैच कर जाएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब देखिए, हाँ R का मान पुट कर दिया, T का मान टेम्परेचर कितना दिया यहाँ पर 300 केल्विन, कितना दिया है 300 केल्विन,
ठीक है 300 केल्विन। हाँ सही है, 27 + 273 300 हो जाएगा, 300 केल्विन। 300 डिवाइड बाई यम अणुभार मोलर मास कितना दिया है यहाँ पर 60 दिया है, लिख दीजिए 60। जरा आयतन बताना कितना है 0.1 है, ठीक है 0.1। अब क्या करेंगे देखिए पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ाइए, बढ़ गया, एक 0 से एक 0 उड़ाइए, कट गया यहाँ पर। 6 से 6 इसको उड़ाइए, देखिए 6 से 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 50 आ जाएगा, ठीक है कुछ नहीं बचा। मल्टीप्लाई 50 पंचे कितना होता है 250, नहीं 250 ही होता है, 50 पंचे 50, हाँ सही है। देखिए 25 का 25 और 0 250 ही होता है। मल्टीप्लाई क्या बचा यहाँ पर 0.0821 बचा, मल्टीप्लाई कीजिए इसकी पी बराबर 25 की मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 25 × 25 का 5, हाथ से लगे 2, ठीक है 25 दूना 50, 50 दूना 50 और 2, 25 दूना 50, 50 और 2 52 के 2, हाथ से लगे 5, ठीक है। अब 25 अट्ठे कितना होता है 200, 25 नेमा 250, 25 दशामन 200, हाँ 25 अट्ठे 200 होता है, 25 नेमा कितना होता है 225, 25 दशामन 250, हाँ 25 अट्ठे कितना होता है 200, 205 कितना होता है 205, 205 कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा, 5 हाथ से लगे कितने 20, ठीक है 25 × 25 और इसकी मल्टीप्लाई 25 सिपरियों सिपर पर 0 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 में 20 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट 0 लिखा हुआ है, पॉइंट कितने के बाद है 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 20.5250 ATM, ठीक है। या बार ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसको अभी दिखा देते हैं, रुक जाइए, दिख रहा होगा आपको, आप इसको लिख ATM लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या इसको इतना भी लिख सकते हैं यहाँ पर 20.52, ठीक है 52 उसको छोड़ दीजिए पॉइंट वाले को, क्या हो जाएगा ATM हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई कठिन सवाल आया था कुछ नहीं आया था, 3 नंबर का सवाल आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है हो गया काम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को, लेकिन निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का निरूपित कीजिए। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में 23 में सेल निरूपण करवाया था उसने, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है यहाँ पर, और ई सेल परिकलन कीजिए। यहाँ पर ई सेल का परिकलन करना है, यहाँ पर इसका करना है, यहाँ पर ई सेल का परिकलन करना, वही विद्युत वाहक बल, वही तो ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल कुछ ज्ञात ही नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर वेरी सिंपल है, तो सेल का निरूपण किस टाइप से करेंगे बताइए, कुछ नहीं करना है। देखिए सेल का निरूपण कर देते हैं, यहाँ पर लिखिए सेल का निरूपण, सेल का निरूपण या निरूपी करिए, तो किस टाइप से करेंगे देखिए ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या हमारे पास EMG है AG है, EMG है AG है, ठीक है राइट, कुछ नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ से शुरू करिए, EMG लिखिए, क्या लिखिए यहाँ पर EMG लिखिए, लिख दीजिए EMG, देखिए EMG लिखिए, बड़ा एम बनाइए EMG लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। एक लाइन स्ट्रिप बड़ी से खींचिए, खींच दी बड़ी से लाइन, खींचिए सीधी लाइन खींचनी है यहाँ पर EMG। फिर इसको लिख लीजिए यहाँ पर, इसको लिख लेंगे हम, इसको लिख लेंगे AG प्लस लिख लिया यहाँ पर, क्या लिख लिया AG प्लस लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया AG प्लस लिख लिया। अब क्या करेंगे बोलिए, अब आपको 2 लाइन खींच लेनी है, बड़ी खींच लेनी है, 2 लाइन खींच ली। अब क्या लिखेंगे यहाँ से EMG 2 प्लस है, EMG 2 प्लस लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख देंगे EMG 2 प्लस लिख लिया यहाँ पर, दिक्कत कोई नहीं होगी। अब क्या करेंगे, फिर एक लाइन खींचिए, फिर इसको लिख लीजिए AG, बस सेल का निरूपण हो गया, 1 नंबर का आएगा सेल निरूपण, ध्यान रखना, ठीक है। कोई कठिन सेल निरूपण है कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ई सेल का परिकलन कीजिए, भाई ई सेल मतलब क्या विद्युत वाहक बल, ठीक है EMF वही निकालना है यहाँ पर। अब देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर n का मान कितना होगा बताइए, यहाँ पर n का मान कितना ले लेंगे, यहाँ पर n का मान 2 ले लेंगे, देखिए 2 प्लस यहाँ पर है, ठीक है n का मान 2 ही हो जाएगा, इधर वाला लेते हैं यहाँ पर 2, यानी कि किसका लेते हैं, एक उत्पाद होता है, एक अभिकारक होता है, इधर वाला एक वाला उत्पाद होता है, तो n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, n का मान कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे यहाँ पर। या आपको हम बता देते हैं n का मान किस तरह से, इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा रिएक्शन, ठीक है रिएक्शन तो आपकी इतनी ही आ जाएगी, इसको जोड़ेंगे n का मान इतना ही ले लेंगे यहाँ पर। यानी कि किसका देखते हैं, ये वाला देखते हैं 2 प्लस इधर वाला, किसका देखते हैं उत्पाद का देखते हैं, यानी कि प्रोडक्ट का देखते हैं, रिएक्टेंट का नहीं। तो n का मान कितना है 2 है, n का मान यहाँ पर लगा दीजिए, n का मान कितना है 2 है, बहुत सिंपल सवाल आया था पेपर में, ठीक है फालतू कोई नहीं, सब इंपॉर्टेंट है। इसी में से 100% आपके जितने हमने न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, एक बाहर चला जाए तो हमसे कहना पेपर देकर आना बाद में, ठीक है इतने हम करवा ही देंगे आपको, ठीक है। n बराबर 2 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए, नेनाट समीकरण क्या होती है बताइए। यहाँ पर हमारे पास होती है E बराबर क्या होती है, E नोट सेल लिख लीजिए, चाहे सेल लिख लीजिए यहाँ पर सेल, E नोट सेल माइनस का 0.0525 हाँ 0.0591 होता है, कितना होता है 0.0591 तो होता है, ठीक है 591
वन बटे क्या होता है, एन होता है। लोग लोग फार्मूला क्या होता है, उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद के आयन बटे अभिकारक के आयन। आयन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उत्पाद के आयन, उत्पाद 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 हिंदी में लिख लीजिए, यानी कि प्रोडक्ट आयन डिवाइड बाई रेक्टेंट आयन, या हिंदी में लिखिए उत्पाद के आयन, उत्पाद के आयन, उत्पाद के आयन बटे क्या होता है, अभिकारक के आयन, अभिकारक के आयन, अभिकारक के आयन, अभिकारक, कारक लिखिए, कारक, अभिकारक, एक कारक लिखा हुआ है, ठीक है, अभिकारक एक पाई लिखिए, लिखा अभिकारक, अभिकारक के आयन, आयन, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, अभिकारक के आयन लिखा हुआ, आप सही से लिख लेना। अब देखिए ई सेल क्या है, यहाँ पर ई सेल का मान याद करना, ई सेल का मान निकलना है, तो ई सेल बराबर ई नोट सेल का मान देखिए दिया 3.17 माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई एन का मान कितना है, 2 है, लोग। अब देखिए समझना यहाँ पर आपको थोड़ी सी बातें समझनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर उत्पाद के आयन, उत्पाद के आयन एक क्या होता है, इधर वाला अभिकारक होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। तो उत्पाद के आयन कितने हैं, ये आयन वाला देखते हैं, इसको मतलब देखना कितना है, Mg2+, तो Mg2+ लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लेंगे यहाँ पर, Mg2+, तो Mg2+ लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया Mg2+ डिवाइडेड बाई, फिर क्या है यहाँ पर अभिकारक के आयन, अभिकारक क्या होता है, इधर वाला ए वाला मतलब आयन वाला देखना, जो प्लस, जिस पर प्लस लगा, इस पर जीरो होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, मुक्त अवस्था में मान सकते हैं इसको, ठीक है, वैसे दो लेंस होती है, लेकिन यहाँ पर आयन वाला देखते हैं क्या है, Ag+, तो Ag+ लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, Ag+ लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। अब इतना कर देंगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, एक 2 तो लिखा ही हुआ है, जब 2 आगे लिखा होता है, अगर डिवाइड में लिखा होता है तो क्या कर देते हैं यहाँ पर, छोड़िए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पर 2 लिखा हो तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, पावर लगा देंगे, इसके ऊपर ध्यान रखना, इसके ऊपर लगा देते हैं पावर लगा देंगे, सांद्रता है यहाँ पर, ठीक है, सांद्रता है यहाँ पर, सांद्रता पर क्या लगा देंगे, पावर लगा देंगे। यहाँ पर इस ब्रैकेट को ले लीजिए, बड़े वाले ले लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला लगा दीजिए ब्रैकेट, आप सही से लगा लेना। यहाँ पर क्या है, सांद्रता पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर इस टाइप से ब्रैकेट लगा लेना, इस टाइप से लगा लेना, ठीक है, बड़ा वाला, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर सांद्रता का, क्योंकि इस ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ पर सांद्रता हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ई सेल बराबर हो जाएगा 3.17 माइनस, इसको चाहे डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा, इसको काटेंगे हम, डिवाइड करेंगे, या छोड़िए बाद में कर देंगे डिवाइड, 0.0591 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लोग वैल्यू पुट कीजिए। देखिए Mg2+ की सांद्रता कितनी दी गई, यहाँ पर देखिए 0.130, कितनी दी गई है, 0.130 पुट कर दीजिए यहाँ पर, 0.130 लिख लिया, डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, चाहे इस पर ब्रैकेट बना दीजिए, तोड़ दीजिए ब्रैकेट, बटे, ठीक है, Ag+, की सांद्रता कितनी है, 0.000 है, 1 0.000 1 2 3 1, ठीक है। इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर की नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। देखिए पॉइंट हटाइए, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 बटे क्या लिखिए, 4 जीरो का मतलब 10 की पावर 4 हमने लिख दिया 4, ठीक है। इसको बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए, 4 जीरो का मतलब 10 की पावर 4। देखिए बहुत आराम से आपको समझा रहे हैं, जैसे कि समझ में आए, बोर्ड में सवाल आए तो आप उड़ा देंगे तई, ठीक है। 3.17 माइनस का 0.0591 बटे 2 लिखा, बटे 2 लिखा, लोग देखिए, अब देखिए यहाँ पर 0.130 तो 80 लिखे, यहाँ पर लिखा है 80 बट लिखा। अब 10 की पावर 4 ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस पर क्या है, स्क्वायर है। अब चाहे स्क्वायर इस टाइप से क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर 3.17 माइनस का 0.0591 बटे क्या हो जाएगा, 2। हर साल आता है इस टाइप से क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए। देखिए इसको हमने लिखा 0.4, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, लेकिन लोग भी है यहाँ पर, लोग भी लिख लीजिए, लोग, ठीक, इसको ऊपर बढ़ा लें। आप देखिए यहाँ तक लिख लीजिए, आप इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। लोग 0.130 ऊपर बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर लिखते बन नहीं रहा है, 0.130 बटे, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए, बटे, यहाँ पर ब्रैकेट मत लगाना यहाँ पर, ठीक है, या ठीक है, लोग है यहाँ पर। फिर क्या यहाँ पर देखिए, जब पावर में पावर लगी होती है क्या होती है, घात की गुणा होती है, 10 की पावर माइनस की क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 की 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट इसको बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ई सेल बराबर 3.17 माइनस का 0.0591 बटे 2,
लोग। अब देखिए पॉइंट हटाइए, 1 2 3 0 यानी कि 10 की पावर 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया मल्टीप्लाई, कर दिया मल्टीप्लाई। इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 130, 130 मतलब 13 बचेगा यहाँ पर भाई, क्या बचेगा 13, 13 बट्टे क्या बचा यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 8, 8 में से माइनस का 8 है प्लस का 3, क्या बचेगा 10 की पावर 5 बचेगा यहाँ पर। 10 की पावर 5 ही तो बचेगा यहाँ पर, 10 की पावर 5 बचेगा, लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, चाहे जीरो भी लिखा रहे हैं। 10 की पावर 5 बचेगा यहाँ पर, बचा 5, ठीक है। जब ऊपर ले जाए 1 0, ए 0 यहाँ पर रुक जाइए भाई, ई सेल बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बड़ा कौन सा है, 8 प्लस का है और 3 छोटा है, तो माइनस का आएगा 5। 10 की पावर 5 को ऊपर भेज दीजिए, 3.17 माइनस का 0.0591 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा लोग। लोग एक 13 गुणा, इसको ऊपर ले जाए 10 की पावर 5 है, एक यहाँ पर 0 लिखा हो तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका आपको मान लोग की आपको इन्होंने पेपर में इन्होंने दिया नहीं था, ठीक है, बहुत बड़ी गलती की इन्होंने, क्योंकि इसका मान आपको देना चाहिए था पेपर में, लेकिन नहीं दिया था इन्होंने। आपको प्रॉपर्टी इनकी मालूम होनी चाहिए, लोग 13 गुणा 10 की पावर 6 लोग की होती है, टेबल दी होती है उसमें देखना, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में दी है, ठीक है। ई सेल बराबर हो जाएगा यहाँ पर 13.17 माइनस का 0.0591 मल्टीप्लाई, इसकी लगभग समथिंग वैल्यू होती है 2.96, देख लेना यहाँ पर, नहीं 2.96 नहीं होती, 7.11 होती है लगभग, हमने देखी थी 7.11 ले सकते हैं या 6.113 हो सकती है। अब जब इसको आप सोल्व करेंगे ई सेल इसकी मल्टीप्लाई करना और इसमें से घटा देना, तो आपका आंसर आएगा 2.96 आ जाएगा आंसर, बोल्ट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, नीचे वाला मत काटना, ठीक है, लिखना। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर लोग की प्रॉपर्टी देखेंगे, यहाँ पर हाँ वो टेबल देखेंगे, उसमें से ये वैल्यू यार पुट कर लेना, यहाँ पर क्या कर लेना, पुट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, इसको पूरे को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूरा नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कर लेंगे नोट अब।